चलिए अपन देखो बात बोर के नियम की अपन ने कर ली थी। किसके नियम की कर ली थी? तीनों अभी कर पढ़ लिए थे, फिर भी एक बार वापस अपन रिवाइज कर देते हैं। देखो बोर का नियम क्या था? बोर का मॉडल आपने बोला था कि ये किससे ऊपर लागू होगा? जिसपे पास कितना हो? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? एक, मतलब यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे लागू होगा, एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों पर। समझ में आया क्या? किसके ऊपर लागू होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। जैसे मैं बोलूं कि हाइड्रोजन माइनस के ऊपर लागू होगा क्या? नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैं बोलूं क्या हीलियम प्लस के ऊपर लागू होगा क्या? इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 1। कितना है? हीलियम प्लस के पास कितना है? 1। मैं बोलूं लिथियम 2 प्लस के ऊपर लागू होगा क्या? बेरिलियम 3 प्लस के लिए, बोरॉन 4 प्लस के लिए। समझ में आया क्या? इनके सब के ऊपर लागू होगा। अब अपन ने बोला कि बोर ने बोला, सेकंड कंडीशन बोली कि इसमें नाभिक के 4 और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निश्चित वर्ताकार पथ पे क्या लगाता है? चक्कर। और इस सब प्रत्येक पथ की क्या एक निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है ना? तो ये जो एकदम नाभिक के पास वाला था इसको बोला K, और क्योंकि n बराबर कितना था? 1। और इसको क्या बोला? ठीक है ना? L। ठीक है, n बराबर कितना? 3। इसको क्या बोला? M। n बराबर 4, इसको क्या बोला? N। ठीक है, n बराबर 5, इसको क्या बोला? O। अरे ऐसे ही था कि नहीं था? अपन ने बोला था कि सर क्या भाई आगे जो बात थी वो n बराबर क्या था? 6, उसको क्या बोला था? और उसके बाद वो 7 वाला था, n बराबर कितना था? 7, और वो क्या हो गया? Q। अपन ने यहाँ पे ये भी बात की थी कि ये जो चीज जो कर रहे हैं अपन, ये जो चीज अपन जो कर रहे हैं ये वाली सारी, ठीक है ना, ये अपन पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? आवर्त। कौन क्या होता है बेटा? और एक आवर्त में सारे एलिमेंट उपस्थित हो तो वो निश्चित कोष में ऊर्जा जाती है, एक फिक्स कोष में ही जाता है। जैसे ये आवर्त कौन सा हो गया? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां, और ये 7वां, और ये। समझ आई बात? इसका मतलब छठे आवर्त में जाओगे तो स्टार्टिंग भी कहां से हो गया? S, मतलब n बराबर p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन भी क्या जाएगा? p में। ये अपन ने बात की थी वहां पे, और कोई बात हुई? अब मैंने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगा रहा है तो वो ऊपर जाएगा, तो ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा? उसको अवशोषण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ऊपर से वापस नीचे आएगा, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे आए तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? समझ में आया क्या? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी लेता, और यहां से क्या करता है? एनर्जी देता है। समझ आई बात? यहाँ तो फोटोन लेगा और यहाँ पे फोटोन देगा। अपन ने बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसकी एनर्जी क्या है? फिक्स, और इसकी एनर्जी भी क्या है? फिक्स। पर दो एनर्जी क्या समान है क्या? प्रत्येक ऊर्जा स्तर की क्या होती है? एक निश्चित ऊर्जा होती है, और प्रत्येक की क्या होती है? अलग अलग होती है। तो अपन ने बोला ये एनर्जी जो होती है वो कैसे होते है? क्वांटीकृत। क्या होती है? अरे बात की थी कि नहीं की थी? मैंने बोला ये क्वांटम नियम को क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है। और मैंने कहा बोर का नियम होता है वो क्या होता है? शीर्ष संबंध भौतिकी और क्वांटम क्या दोनों के ऊपर होता है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। दोनों के ऊपर शीर्ष संबंध भौतिकी और क्वांटम सिद्धांत दोनों के ऊपर आधारित है कि नहीं है? तो इसलिए अपन ने ये बात की। यहां तक हो गया था। उसके बाद अपन ने क्या किया था? अपन ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन है कि निश्चित वर्ताकार पथ पे ही चक्कर क्यों लगा था? तो अपन ने यहाँ पे बात की थी कि ये नाभिक के चारों और निश्चित पथ पे क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा? एक आकर्षण बल। क्या लगेगा बेटा? बल। और ये आकर्षण बल क्यों लग रहा है? क्योंकि ये तो है जेड है, मतलब जेड ई क्यू, जेड तो परमाणु क्रमांक हो गया, और ई उस पे क्या हो गया? आवेश। परमाणु क्रमांक के बराबर ही तो प्रोटॉन होता है। अरे प्रोटॉन भी इसके बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और एक प्रोटॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, तो इन पे कितना हो जाएगा? जेड ई के बराबर होगा कि नहीं होगा चार्ज? अब मैंने बोला ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या लगाएगा इसके ऊपर? आकर्षण बल। क्या लगाएगा बेटा? आकर्षण बल। और ये कौन सा आकर्षण बल है? कूलाम्बीय। कौन सा है? कूलाम्बीय आकर्षण, कूलाम्बीय आकर्षण बल। अब ये जो कूलाम ने क्या नियम दिया था कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक ये मेरा Q1 है और एक क्या है? Q2, और Q इसके ऊपर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है, मतलब प्रतिकर्षण आकर्षण कुछ भी हो सकता है, और ये भी इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स। तो उसके बीच में यहाँ पे जो एयर है वो इसको क्या करेगी? कम करेगी फोर्स। इसके फोर्स को इसके ऊपर कम करेगी और इसके इसके ऊपर कम करेगी। इसको अपन बोलेंगे पारगम्यता। क्या बोलेंगे? ठीक है, माध्यम की पारगम्यता। जो भी माध्यम लेंगे उसकी पारगम्यता होगी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। तो उसने क्या बोला था कि भाई इसके ऊपर जो फोर्स लगता है
ठीक है ना, वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिणाम के बराबर। ठीक है ना, समीकरण क्या दिया था उसने 1, और उसके बाद फोर्स जो समानुपाती होता है द्विध्रुव की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण क्या था? समीकरण 1 व 2 से क्या था? समीकरण 1 व 2 से अपन क्या बोलेंगे कि F बराबर क्या हो गया? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अपन ने बोला था यहाँ पे ये जो K है ये क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। और समानुपाती स्थिरांक, और स्थिरांक ये आया कैसे था कि अपन ने बोला था F यदि तो करेंगे इसमें तो Q1 Q2 बटा क्या आएगा? R स्क्वायर। इस समानुपाती हटाने के लिए ये जो अपन ने स्थिरांक लगाया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और ऐसा कहां से हुआ बेटा? आप बोलोगे कि सर देखो ये जो है इसका में होता है न्यूटन, और इसको इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और ये जो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो K की यूनिट आएगी कि नहीं आएगी? तो ये, और एक K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यही होता है कि नहीं होता? और अपन ने बोला एप्सिलॉन नॉट माध्यम की पारगम्यता होती है, और वो कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या यही होगा कि नहीं होगा? अपन ने ये बात की थी। तो या अब मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? बाहर की तरफ दौड़ना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या जाना चाह रहा है? और इसमें कौन सी गति होती है आपको पता हो? मैंने आपको गति का नाम बताया था, याद करो, बताओ। पढ़ते नहीं हो। स्पर्श रेखीय गति। कौन सी होती है बेटा? रेखीय गति। कौन सी गति करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन? स्पर्श रेखीय गति। और इस वजह से इस पे कौन सा बल लगता है? अब केंद्रीय बल। और ये किस प्रकार का है? अभी केंद्रीय बल बोलते हैं इसको, क्योंकि केंद्र की तरफ लग रहा है तो उसको कैसे बोलते हैं? अभी बल। ये अभी केंद्रीय बल। कूलम्ब बल कैसा बल है? अभी केंद्रीय बल है इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये कौन सा हो गया? अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय, और उसका वैल्यू क्या होती है? mv² बटा r। अपन ने बोला यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लगा रहा उसके लिए अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का मान क्या होगा? बराबर। तो इसका मतलब कूलम्ब बल का मान और आकर्षण बल का मान और अपकेंद्रीय बल का मान बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपन क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो है अपना जो K की वैल्यू, K के लिए यदि मैं देखूं K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बराबर क्या हो गया? mv² बटा r। और यहाँ पे अपन को पता है Q1 बराबर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, और Q2 बराबर क्या है? Ze। अरे है कि नहीं है? Q2 बराबर क्या है? Ze। ठीक है ना? तो यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा? KZe² बटा क्या हो जाएगा? बराबर क्या था? mv² अपॉन, और ये क्या था? कूलम्ब का पहला अभिग्रहित था। क्या था कूलम्ब का? अब कूलम्ब का दूसरा अभिग्रहित क्या था? कूलम्ब ने बोला भाई जो इलेक्ट्रॉन जहां पे चक्कर लगा रहे हैं, जैसे ये अपना क्या है? परमाणु। अरे नाम तो सुना ही होगा परमाणु का, ठीक है ना? ये अपना परमाणु, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है बेटा? चक्कर। इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? ठीक है ना? अपन ये कर रहे हैं रिवाइज, मतलब उससे पहले पढ़ रखा अपन ने ये चीज, ठीक है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा बेटा, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है ना? h अपॉन h या 2 पाई के क्या हो, ठीक है ना? बोला कि इलेक्ट्रॉन वहां पे चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग h के बराबर, h के पूर्ण गुणज या h अपॉन 2 पाई के क्या हो? पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज का मतलब क्या? तो अपन बोलेंगे कोणीय संवेग क्या, या तो J लिख लो या IW भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? J या IW, ठीक है ना? तो और वो क्या होता है बेटा? वो होता है h के बराबर, NH। और n क्या है? कोष की संख्या। कोष n क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है? कोष को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा? देखो कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग बराबर क्या हो गया? और अपन जानते हैं कि h बराबर क्या होता है? h अपॉन, इसको क्या बोलते हैं? हैश। क्या बोलते हैं बेटा? याद है कि नहीं? चलो अब देखो h अपॉन, तो क्या लिखेंगे? NH अपॉन 2 पाई। और जहां n बराबर क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना? मतलब अनंत तक जा सकते हैं अपन। भाई कोष कितने होंगे? जितने अनगिनत जितने होंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? अपन ने बोला था कि n की वैल्यू क्या होती है? अनंत तक होती है। भाई किसी भी को परमाणु के अंदर कोषों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। कितनी होती है बेटा? अनंत होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा?
यहाँ पे आप लिखोगे तो कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, अरे होता है कि नहीं होता, बराबर क्या हो गया nh अपॉन 2 पाई। इसका मतलब कोणीय संवेग nh की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 h अपॉन 2 पाई हो सकता है क्या, ठीक है ना। अब 0.5 h अपॉन 2 पाई हो सकता है क्या, बिल्कुल। अरे भाई मैंने एक के अंदर 2 का भाग दिया, 0.5 आया कि नहीं आया, तो 0.5 h अपॉन 2 पाई होगा कि नहीं होगा भाई। n का मान पूरा होना चाहिए। इसकी तुलना किससे करोगे, इसकी तुलना करोगे आपके सर, देखो ये बात तो आपने सही कही, अपन इसकी तुलना किससे करेंगे, मैं इसकी 0.5 h अपॉन क्या करूंगा 2 पाई, किससे करूंगा पाई, इसकी तुलना करूंगा n h अपॉन 2 पाई से। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब n/2 बराबर क्या हो गया 0.5, तो n बराबर क्या हो गया 0.5 गुणा 2 बराबर क्या 1 आया कि नहीं आया, तो n का मान पूर्णांक है कि नहीं है। इसका मतलब ये क्या पॉसिबल है क्या, पक्का, लिख लो फटाफट ये, समझ आई बात। चलो और एक और ये बताओ, इसका बताओ आंसर, ठीक है, इसका मुझे आंसर बताओ कौन सा, ये बताओ क्या ये पॉसिबल है क्या 1.5 h अपॉन 2 पाई, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसकी तुलना मैं यदि करूं NH अपॉन 2 पाई से, तो इससे तुलना करने पर तो क्या होगा NH अपॉन 2 पाई बराबर क्या हो गया 1.5 अपॉन 2, काटा n बराबर क्या आ गया 1.5। क्या n का मान 1.5 पॉसिबल है क्या, n का मान हमेशा क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, अरे पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है कि नहीं होता है, n का मान कैसा होता है धनात्मक पूर्णांक। छापो ये फटाफट छाप लो। लिखो 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 लिखो, फास्ट लिखो। लिख लिया, तो क्या है इसको लिख लेना, एस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, हैस हच जो भी बोलो। ये संभव है, ये क्या है बेटा, और ये क्या है असंभव। असंभव लिख लिया। पहले वाला वापस करूं, क्यों, बाद में लिख देना। हो गया, अरे सबका हो गया। अब देखो इस सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, लिख दो इस सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, लिख देना इस सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। क्या होता है बेटा, क्वांटीकृत। और चीज देखो
किसी भी परमाणु का कोणीय संवेग क्या उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर कर रहेगा? किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? एन पे। और एन क्या है? बोर कक्षा। अरे एन क्या है? बोर कक्षा। इसका लिखो, किसी भी परमाणु का कोणीय संवेग, किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखो, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग परमाणु क्रमांक क्वेश्चन जेड पर निर्भर है, परंतु बोर कक्षा, क्वेश्चन में क्या लिखोगे? एन पर निर्भर करता है। 1% लिखो, लिखो किशन। लिखो, निम्न कोणीय संवेग के मानों में से, लिखो निम्न कोणीय संवेग के मानों में से, निम्न कोणीय संवेग के मानों में से, मानो निम्न कोणीय संवेग के मानों में से कौन सा मान इलेक्ट्रॉनों पर लागू मान इलेक्ट्रॉनों पर लागू नहीं होता है। समझ में आया क्या? अब कौन कौन से नहीं होंगे? इस साइड देखो, मैं वैल्यू लिख रहा हूं। पहली वैल्यू h/2π, दूसरी वैल्यू 0.5 h/π, तीसरी वैल्यू 1.5 h/π, चौथी वैल्यू √9 h/π, पांचवी वैल्यू, ठीक है ना, 1.25 h/π, ठीक है। छठी वैल्यू 3 h/π, सातवीं वैल्यू, ठीक है, 6 h/2π, मतलब 5 कर दो। ठीक है, अब बताओ कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा नहीं होगा? और भी लिखना चाहो लिख दो। 8 क्या लिखोगे? 3.5 h/π, और एक नम्मी वैल्यू लिख दो 2.5 h/2π, और 10वीं वैल्यू लिख दो। क्या लिखोगे 10वीं? h/6π। बताओ कौन कौन सी संभव है, कौन सी नहीं है? क्या ये संभव है क्या? और अपने संभव वगैरह कैसे देखें? ये मिटा दूं क्या ऊपर वाली लाइनें? पक्का? ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन मिटा दो हैं? हाँ छोटा करूं? अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ ये लो, इधर हो जा, साइड में खुल जा, सिम है। इस साइड देखो, हाँ अब इस साइड देखो, h/, हाँ h/ क्या है? 2π। इसकी कंपैरिजन क्या करें? NH/2π से, तो यहाँ से यहाँ, तो 1/2 बराबर h/2, 2 से 2 कैंसल, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका मतलब पॉसिबल है, इसका मतलब ये संभव है। अब सेकंड की बात करें कि 0.5 h/π
इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, NH अपॉन 2 पाई। तो इसकी कंपैरिजन कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो इसका मतलब n/2 बराबर क्या हो गया 0.5। तो n बराबर क्या हो गया 0.5 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 1। क्या संभव है क्या, हाँ भाई ये भी संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा क्या करें 1.5 h अपॉन क्या है पाई। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, NH अपॉन 2 पाई। तो इसका मतलब n अपॉन 2 पाई से कंपेरिजन 1.5। तो क्या हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब पॉसिबल है क्या 3, ये संभव है, तो ये भी संभव है। उसके बाद चौथे की बात करें, चौथा क्या √9h अपॉन पाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3h अपॉन पाई, और इसकी तुलना मैं किसे करूँ NH अपॉन 2 पाई से। तो ये बराबर यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये तो कॉमन आ गया। तो n/2 बराबर क्या 3। तो n बराबर क्या हो गया 6। क्या पॉसिबल है, हाँ भाई ये भी संभव है। कुल मिला के तुम्हें तरीका सीखना है कि भाई अपन कंपैरिजन कैसे करते हैं, समझ में आया क्या। चलो अब बात करें यहाँ पे कितना 1.25 h अपॉन पाई। इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे NH अपॉन 2 पाई। तो n अपॉन 2 बराबर 1.525। तो इसका मतलब n का गुणा करेंगे 1.25 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ गया 2.50। क्या संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। अरे समझ में आया क्या, ठीक है ना, संभव नहीं है। हाँ अब बात किसकी करते हैं बेटा, इसकी छठे की। तो छठे में क्या है 3h अपॉन पाई। अरे तो ये तो सीधा है, 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6। अरे या तो ऐसे करो ऊपर नीचे 2 से गुणा करके देख लो क्या हो गया 6h अपॉन 2 पाई। ये हट गया पीछे 6, n का मान कितना हो गया 6 और n का मान 6। संभव है क्या, हाँ। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं सातवें में, तो ये संभव है। सातवें की बात करें 5h अपॉन 2 पाई। ये तो सीधा सीधा दे रखा है, n का मान कितना हो गया 5, n बराबर कितना आ गया, क्या संभव है क्या। उसके बाद 8वें की बात करें, 8वां क्या हो गया 3.5h अपॉन पाई, ठीक है ना। इसका कंपेरिजन उल्टे ऊपर नीचे किससे कर दो 2 से गुणा कर लो। तो ये 7h अपॉन 2 पाई। अरे है कि नहीं है, ये हटा दो पीछे जो बच गया वो क्या होता है n। तो n बराबर कितना हो गया 7। इसका मतलब संभव है क्या, तो बोल रही है ही नहीं है ना, क्या दूसरा लिखा। हाँ अब देखो ये 2.5 वाले की बात करें, कौन सा है नम्मा। तो नम्मे में क्या है 2.5h अपॉन 2 पाई। इसका कंपेरिजन ये तो हो गया, तो n बराबर कितना आ गया 2.5। क्या संभव है क्या, नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करें 10वें की, किसकी बात करें बेटा 10वें में क्या है h अपॉन 6 पाई। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो तो क्या आ गया 2/6 h अपॉन 2 पाई हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितना है 2/6। क्या संभव है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या समझ में आया, उतार लो फटाक से, उतारोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बोर का तृतीय अभिकृत। किसकी बात करें, बोर के तृतीय अभिकृत की। तो बोर का तृतीय अभिकृत क्या था, ये भी सारे पढ़ा रखा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तृतीय अभिकृत, तो तीसरा अभिकृत क्या है बोर का। तो बोर ने क्या बोला तीसरा अभिकृत कि भाई इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है निश्चित ऊर्जा में, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करता है नहीं क्या कर रहा है अवशोषण करता है। क्या करता है, न तो उत्सर्जन न क्या करता है, और वो निश्चित ऊर्जा में क्या लगाता है अपने चक्कर लगा रहा है। निश्चित कक्षा में क्या लगाता है बेटा चक्कर। क्या समझ में आया क्या भाई, इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा एक निश्चित ऊर्जा में चक्कर लगाएगा तो उसमें ऊर्जा का अवशोषण वो उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है ना। आगे बात समझे। परंतु ये जब क्या करे, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करे ऊर्जा का क्या करे, ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे, या उच्च ऊर्जा स्तर से क्या करे निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण। तो उसके दौरान क्या करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी ऊर्जा बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी लेके जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एनर्जी कहां से मिलेगी, इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा फोटोन का अवशोषण करेगा। किसका करेगा, फोटोन का। तो समझ में आया क्या, मैं बोलूं ये इलेक्ट्रॉन n बराबर किसमें n2 बराबर कोई उच्च ऊर्जा स्तर है। क्या बेटा ऊर्जा स्तर, क्या बेटा उच्च ऊर्जा स्तर।
और वहां से क्या आ रहा है, निम्न, n बराबर n1 बराबर क्या लिख दूं, निम्न ऊर्जा स्तर है। क्या बेटा, अब वो कुछ भी हो सकता है। अब यहां से ये क्या माना कि इलेक्ट्रॉन ये था और वो ऊर्जा का उत्सर्जन करके कहा गया हुआ है, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे, तो वो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। क्या करेगा बेटा, उत्सर्जन, क्योंकि नीचे वाले कोषों की ऊर्जा क्या होती है, कम। नीचे वाले ऊर्जा, इसकी ऊर्जा मान लो E1 और इसकी ऊर्जा क्या है, तो जो ऊर्जा होगी वो E1 की कम होगी किससे, E2 से। तो ये ऊर्जा का क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन। क्या करेगा, ठीक है ना। और किसके रूप में करेगा, फोटोन के रूप में। किसके रूप में करेगा बेटा, फोटोन के रूप में। ठीक है, समझ में आया क्या। अब मैं बोलूं यदि इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर में, किसमें बेटा, निम्न ऊर्जा स्तर में, मतलब यहां पे पड़ा इलेक्ट्रॉन और कहां जा रहा है, ऊपर। ये मेरा n1 है और ये क्या है, n2, और इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन को कहां जाना है, ऊपर। कहां जाना है बेटा, तो ये ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। इसका मतलब ऊर्जा का अवशोषण किसमें करेगा, फोटोन के रूप में। किसमें, ऊर्जा का ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषण। तो ये इसकी ऊर्जा क्या है, E1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, E2। तो अब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया तो ऊर्जा तो क्या होगी, बड़ी इसकी। तो ऊर्जा का क्या करेगा, ये लेके जाएगा, और ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। और किसके रूप में करेगा अवशोषण, फोटोन के रूप में। ठीक है, एनर्जी कैसे मिलेगी, फोटोन के रूप में मिलेगी। तो यहां से ऊपर गया, क्या गया बेटा, ऊपर। तो ये उत्सर्जित ऊर्जा जो यहां से ऊपर जाता है, तो इनके दोनों ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो दोनों ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित। और नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा क्या होगी, दोनों ऊर्जा अंतराल के बराबर क्या करेगा, अवशोषित। तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान या अवशोषित ऊर्जा का मान मैं लिखूं डेल्टा ई, वो बराबर होता है E2 माइनस E1। और मोड लगा दो, मोड लगाने से क्या हो जाएगी, वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव। समझ आई बात, उल्टा करोगे तो भी चलेगा। क्या समझ में आया, पक्का। क्या बोलोगे कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन होता है वो निश्चित ऊर्जा में क्या लगाता है, निश्चित ऊर्जा वाले कोष में क्या लगाता है, चक्कर। उसके द्वारा न तो ऊर्जा क्या करा, उत्सर्जित करता है, ना अवशोषित करता है। परंतु जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है, संक्रमण, या उच्च ऊर्जा स्तर से क्या आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में, उसके दौरान वो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण। ठीक है, निम्न से तो उच्च जाएगा तो क्या करेगा, अवशोषण, और उससे निम्न आएगा तो क्या करेगा, उत्सर्जन। तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान या अवशोषित ऊर्जा का मान दोनों ऊर्जा अंतराल के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया, कोई डाउट है क्या, नहीं है तो छापो ये। इसका मतलब ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती है। अरे है कि नहीं है, ऊर्जा क्या होती है। तो इस सिद्धांत ये क्या बताता, बोर का द्वितीय ऊर्जा कैसी होती है, क्वांटीकृत। परमाणु में जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, कोषों की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। कैसी होती है, क्वांटीकृत। ये पहले मैंने बता रखा तुम लोगों को, कैसी होती है, क्वांटीकृत। लिख लेना, फटाक से लिखो रे। देख देना, इस अवधारणा में ऊर्जा के क्वांटीकृत को बताया गया। इस अवधारणा में ऊर्जा के क्वांटीकरण को बताया गया। लिख लो, फटाफट लिखो, चलो देख लेना रे। को बताया गया।
हाँ लिख दो, इसमें लिखो। देखो इस अवधारणा में ऊर्जा के क्वांटीकरण को बताया गया है। इस अवधारणा में ऊर्जा के क्वांटीकरण को बताया गया है। तो यहां पे आपको यदि पूछे कि यहां पे ऊर्जा इनकी क्या होगी फोटोन की, तो आप क्या लिखोगे, एच न्यू। क्या हो जाएगी? और यहां पे पूछे तो कितनी हो जाएगी, एच न्यू। कितनी हो जाएगी, एच न्यू। समझ आई बात भाई? कितनी ऊर्जा निकलेगी, एच न्यू। फोटोन ऊर्जा करेगी, उसकी आवर्ती तो होगी कि नहीं होगी, और ऐसे गुणा करते एनर्जी आ जाएगी। तो निकल आया समझ में? और यहाँ पे ये न्यू क्या होगा, अवशोषित या उत्सर्जित? अवशोषित। और वो न्यू क्या हो जाएगा, उत्सर्जित। समझ में आया क्या? हाँ एनर्जी तो वही होगी ना, निम्नतम ऊर्जा स्तर की। हाँ तो सेम ही होगी ना, कैसे? तो यहाँ से ऊपर जा रही है तो भी ऊर्जा तो इसकी कम है ना भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया तो ऊर्जा तो इसी की कम रहेगी, और यहाँ से यहाँ आ रहा तो भी तो ऊर्जा तो यही कम रहेगी ना। समझ में आया क्या? ठीक है ना। तू बालोतरा से घर आएगी तो घर चेंज हो जाता है क्या? यहाँ सांचौर से घर आए तब घर अलग था, बालोतरा से आई तब घर अलग हो गया क्या? नहीं, घर की लोकेशन चेंज है। ऐसा होता है क्या? है या बालोतरा से घर आएगी तब तेरे को इज्जत ज्यादा मिलती है, तेरी एनर्जी यूं है, घर वाले यूं रेस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। हैं सांचौर जाएगी तो हाँ ये तो सांचौर से आई है। ऐसा होता है क्या? नहीं है ना। घर में तुम्हें जितनी इज्जत मिलनी है उतनी मिलेगी, बरकरार रहेगी तुम्हारी इज्जत। अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? हैं अच्छा आधे सोच रहे होती भी है क्या? हैं नहीं नहीं बेटा, तुम डॉक्टर हो, डॉक्टरों की इज्जत पूरा भारत करता है कि नहीं? अरे करता है कि नहीं करता? हैं आज क्यों रहे हो? डबल अरे सर कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ा रहे हो आप। हैं चलो नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, लिखो पॉइंट। पॉइंट का एक और चीज़ बता देता हूँ, इस साइड देखो। अब देखो ये अपना परमाणु कौन बेटा? नाम तो सुना ही होगा, सुना है क्या? ये परमाणु, ये भी परमाणु के कोष। ये क्या है? बोर कोष है। बोर के क्या है? कोष या कक्षा है। बोर कक्षा है बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? ये कक्षा है, ये अपनी बोर की क्या है? कक्षा है। क्या है बेटा? ठीक है, बोर इसकी इस कक्षाओं में पढ़ता है। हैं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता इसमें बोर? तो अब यहाँ से देखो ये अपना है नाभिक। क्या है बेटा? नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? पी और एन। एन क्या होता है? पानी देख के भी अगर, ठीक है। पी और क्या होता है? ऐसा कौन सा परमाणु जिसमें एन नहीं होता? हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा? जिसमें एन नहीं होता, ठीक है। और इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। याद करो। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स। अरे है कि नहीं है? है ये न्यूक्लियॉन्स का परिवार है। क्या है? न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है ना, फैमिली विचारों की। हाँ ये होता है इलेक्ट्रॉन जब एन बराबर कितना है? 1। और इसको अपन बोलते हैं के। और इसको एक और नाम बोलते हैं मूल या आद्य, आद्य अवस्था या ऊर्जा स्तर, या क्या बोलते हैं बेटा? ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे हो, एन बराबर क्या होगा? 2, इसको क्या बोलेंगे? एल। तो इसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं? प्रथम उत्तेजित अवस्था। समझ में आ रहा है क्या? अब इलेक्ट्रॉन यहां पे हो तो एन बराबर क्या हो गया? 3। और ये कौन सा हो गया? एम। तो ये कौन सा होगा? द्वितीय उत्तेजित अवस्था। समझ में आया क्या? चलो ये ध्यान रखना, यहां पे हो तो क्या बोलेंगे? एन बराबर 4। और ये कौन सा हो गया? एन। और ये क्या होगा? तृतीय उत्तेजित अवस्था। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। और इसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? अरे ES लिख दो शॉर्ट में, सबसे बेस्ट है अपना। हाँ एक्साइटेशन स्टेट। और कौन सा है? तृतीय है तो थर्ड। कौन सा हो जाएगा? तो अब मैं इसमें तो सीधा ही लिखूंगा एन बराबर 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं? ओ। और ये कौन सा हो गया? फोर्थ। फोर्थ क्या हो जाएगा? ES। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं GS। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट। समझ में आएगा? ग्राउंड स्टेट। और ये क्या हो गया? एन बराबर 6, तो इसको क्या बोलेंगे? Q।
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और ये n बराबर कितना हो गया 7, और ये क्या हो जाएगा, अरे O के बाद P आता है, क्या आता है बेटा P, उसके बाद क्या आता है बेटा Q, क्या आता है Q। तुम लोग यार उल्टे उल्टे काम करवाते मेरे से हैं, ABCD भुला दी तुम लोगों ने, आता नहीं है P Q, ठीक है ना, और ये कौन सा होगा 6th एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया क्या? इसका मतलब आप लिख सकते हो कि उत्तेजित अवस्था बराबर क्या होता है n-1। तो n निकालने के लिए क्या करोगे, एक्साइटेड स्टेट प्लस 1। क्या समझ में आया? पक्का? आपको मैं बोलूं चौथी उत्तेजित अवस्था में तो n का मान कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5। मैं बोलूं n बराबर 5 कोष में, बताओ कौन सी उत्तेजित अवस्था में, फोर्थ में। किस में बेटा, फोर्थ में। अरे पूजा चाप मत दो, माइंड में चापो, लिखो। हाँ समझ में आई क्या बात मेरी है? हाँ ये गोले नहीं है, परमाणु है। क्या है बेटा, परमाणु। क्या है बेटा, परमाणु। तो जब भी परमाणु आद्य अवस्था में होगा तो n बराबर कितना होगा रे, 1। कितना होगा, चापो रे। अच्छा यूं हो गया क्या, लिखो 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 लिखो, फर्स्ट लिखो थोड़ा। क्या लिखोगे, फास्ट लिख लिया, क्या बात। तू बहुत ज़्यादा पेशेंट देखेगी दिन में, फर्स्ट काम है। दिख जाएंगे तेरे को। हो गया, क्या बात। इन लोगों को भी सिखाया कर तू, बेटे गरीब कहेंगे। करो 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 करो। कितना हो गया क्लास को, टाइम कितना हो गया?
चलो